तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की स्पीकर से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात में पीटीआई वफ्द में शामिल किसी रुकन ने अपने इनफरादी इस्तीफे के हवाले से बात नहीं की। स्पीकर पार्लिमान वापस आने के लिए जोर देते रहे। पीटीआई अरकान का कहना था कि अगर पार्लिमान वापस आएंगे तो खान साहब नाराज हो जाएंगे। राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई को ऐवान में वापस आने की दावत देते हुए कहा कि पार्लिमान बातचीत की जगह है, वहां आकर अपना मुद्दा बयान करें, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इंकशाफ किया कि 22 अरकान इस्तीफ़ों से इनकारी हैं। ज़राए का बताना है कि स्पीकर ने पीटीआई के अरकान असम्बली की जानिब से हाज़िरी की बुनियाद पर तनख्वाह लेने का दावा भी किया। इस हवाले से असद कैसर का कहना था कि हम इस बारे में इमरान खान से बात करके आपको बताएंगे। इस्तीफों की मंजूरी पर स्पीकर और पीटीआई अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम। दोनों की मुलाकात बेनतीजा रही। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई के इज्तिमाई इस्तीफ़े मंजूर करने से इनकार कर दिया। मुलाकात के बाद कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि मुलाकात के लिए आए पीटीआई के वफ़द को पार्लिमान में वापसी की दावत दी है। पीटीआई की जानिब से 127 अरकान के इस्तीफ़े एक साथ मंजूर करने पर इसरार किया गया। पीटीआई के वफ़द के सामने मौक़िफ़ दोहराया कि हर रुकन को हाथ से इस्तीफ़ा लिखकर अकेले आना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात, दहशत गर्दी से निमटने के अज़्म का इजहार। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात में कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब करने का फैसला किया गया, जो कल बुलाया जाएगा। इजलास में दहशत गर्दी की हालिया लहर के सद्देबाब पर गौर होगा, जबकि अस्करी हुक्काम दहशत गर्दी और अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के खिलाफ अहम फैसला आ गया। शहबाज शरीफ के हत्या के इज्जत दावे में इमरान खान की हक दिफा खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। 3 रुकनी बेंच में से 2 जजों जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन ने मातहत अदालत का इमरान खान का हक दिफा खत्म करने का फैसला दुरुस्त करार दिया, जबकि जस्टिस आयशा मलिक ने फैसले से इख्तलाफ किया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने कहा है कि पाक बहरिया दुश्मन की किसी भी जारहियत का दंदान शिकन जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। खित्ते में समंदरी तहफ़्फ़ुज़, गवादर पोर्ट और सी पैक की सिक्योरिटी में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाक बहरिया की सालाना फ्लैट एफिशेंसी परेड साल 2022 का कराची में इनकाद हुआ। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मेहमान ख़ुसूसी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले यूनिट्स को एजाज़ी शील्ड से नवाजा। वज़ीर सेहत ने मुल्क में कोरोना के फैलाव के हवाले से अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि कोरोना वायरस की सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। आवाम अफवाहों पर कान ना धरें। तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग और रैपिड टेस्ट किए जाएंगे। वज़ीर सेहत ने कहा कि कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 0.3% से 0.5% है। पाकिस्तान की 90% आबादी को कोरोना वैक्सीनेशन लग चुकी है। लोग महफूज हैं। पाकिस्तान के रूस से तेल और LNG खरीदने के मामले पर अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान और रूस के वजारत तवानाई के हुक्काम के दरमियान ऑनलाइन इजलास में तेल की खरीदारी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में दोनों मुल्कों के बैनुल हुकूमती कमीशन के आइंदा इजलास के एजेंडे का भी जायजा लिया गया। ज़राए का कहना है कि रूसी वज़ीर तवानाई 19 जनवरी को पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आज मुस्बत दिन रहा। 100 इंडेक्स 467 पॉइंट्स इजाफे से 39,747 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में आज 7 अरब रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार हुआ। दूसरी जानिब अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद 4 पैसे महंगा हो गया। कारोबार के इख्तिताम पर अमरीकी डॉलर का भाव 226 रुपए 41 पैसे रहा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म हो गया। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट के नुकसान पर 77 रन बना लिए, जबकि पाकिस्तान को 97 रन का खसारा है। अब्दुल्ला शफीक 17 और शान मसूद 10 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स 612 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की थी। केन विलियमसन ने कैरियर की 5वीं डबल सेंचुरी बनाई। DPO कोहाट अब्दुल रऊफ बाबर केसरानी की सरबराही में कोहाट पुलिस थानों और दफातर में जिस्मानी माजूर और नाबीना अफराद की सहूलत के लिए व्हील चेयर्स की फराहमी के मनसूबे को अमली जामा पहना दिया गया। माजूर अफराद को मजीद मदद फराहम करने के लिए पुलिस जवानों की खिदमात भी हासिल कर ली गई। तर्जुमान कोहाट पुलिस के मुताबिक पुलिस थानों और दफातर में माजूर अफराद को भरपूर तवज्जो देने के लिए खुसूसी डेस्क और नशिस्तें भी मुख्तस की जा रही हैं।
ملکہ کوہسار مری میں موسم سرما کی پہلی برفباری کے بعد سردی میں اضافہ ہو گیا۔ گلیات، سوات اور کالام میں بھی برفباری سے سیاحوں کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ ناران اور شوگران میں بھی برفباری سے سردی مزید بڑھ گئی۔ برفباری سے ناران میں درجہ حرارت -4 اور شوگران میں 2 تک گر گیا۔ پنجاب، KPK اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بھی وقفے سے بارش کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز تک شدید سردی کی پیش گوئی کی ہے۔ اور پڑوسی ملک بھارت میں 11 سال بعد پاکستان کی مشہور اور ریکارڈ توڑ بزنس کرنے والی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ کی ریلیز کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ بھارت کی انٹرٹینمنٹ کمپنی کے چیف پروگرام راجندر سنگھ جیالا نے بھارتی میڈیا کو بتایا کہ بھارت میں 30 دسمبر کو فواد خان اور ماہرہ خان کی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ ریلیز کی جا سکتی ہے۔ فلم بھارتی پنجاب اور دہلی کے متعدد تھیٹرز میں ریلیز کی جائے گی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق PVR سینما کے انسٹاگرام پیج پر فلم کی ریلیز کے حوالے سے آفیشیل اعلان بھی کیا گیا، تاہم اس پوسٹ کو جلد ہی پیج سے ڈیلیٹ کر دیا گیا۔